संग्रिया के YouTube चैनल में जगमोहन कश्यप आपका स्वागत करता हूं। आज अपने एक नए टॉपिक जाट राजवंश की बात करेंगे। तो देखिएगा, जाट जो राजवंश है उसका जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो जटवाड़ा प्रदेश था। जटवाड़ा प्रदेश, और जटवाड़ा जो प्रदेश है वो कौन से भागों को मिलाकर बना था? आगरा के कुछ भाग, मथुरा और मेरठ का दक्षिणी भाग, इनको मिलाकर जटवाड़ा का क्षेत्र है वो बना। भरतपुर जो है, भरतपुर की स्थापना दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर हुई। भगवान राम के भाई थे भरत, उनके नाम पर भरतपुर की स्थापना हुई। अब देखिएगा, भरतपुर के जो जाट शासक हैं उनके जो कुल देवता है वो भगवान राम के भाई लक्ष्मण को माना जाता है। जाटों में जो पहले व्यक्ति थे जो सक्षम थे वो गोकुला थे। तिलपत जो मथुरा के अंतर्गत आता है उसके जागीरदार थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम हिंदू विद्रोही थे। प्रथम हिंदू विद्रोही थे। औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम हिंदू विद्रोही थे कौन? गोकुला। तो तिलपत के जागीरदार थे। अब एक तिलपत का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब का सेनापति हसन अली खां इन्हें पराजित कर देता है। पराजित करके वो इनको बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में इनसे इस्लाम स्वीकार करने को कहा जाता है। जब ये इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तब इनकी हत्या है वो कर दी जाती है। इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हैं वो कर दिए जाते हैं। इसके बाद में दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आए वो राजा राम आए। राजा राम 1688 में अकबर के मकबरे को लूटते हैं। ये अकबर के मकबरे को लूटते हैं, वहाँ जो सोना चांदी था उसको लूट लेते हैं। अकबर की जो हड्डियाँ थी उनको निकाल कर ये जला भी देते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और ये मुगलों का पहला मकबरा है जो गुंबद विहीन है, या मैं ये कहूँ कि ये मुगलों का ऐसा मकबरा है जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब क्या करते हैं? आमेर के शासक बिशन सिंह को इनके विरुद्ध भेजते हैं, इनका दमन करने के लिए भेजते हैं। तो आमेर के शासक बिशन सिंह क्या करते हैं? राजा राम का युद्ध में सिर काट लेते हैं और सिर काट के औरंगजेब को भेज देते हैं। जब राजा राम का कटा सिर औरंगजेब के पास आगरा भेजा जाता है तो उस कटे सिर के साथ औरंगजेब एक उत्सव भी मनाता है। इसके बाद में देखिए, जो जाटवा राजवंश के अंदर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो चूड़ामन है। चूड़ामन को जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जाट साम्राज्य के संस्थापक और जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। तो जाट साम्राज्य के संस्थापक चूड़ामन, जबकि वास्तविक संस्थापक बदन सिंह, वास्तविक संस्थापक बदन सिंह। अब देखिए, चूड़ामन मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट चूड़ामन को मुगल मनसब देता है, मुगल मनसब देता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह शासक बनते हैं और वो चूड़ामन को मुगल मनसब देते हैं। फिर इन्होंने थून को राजधानी बनाया और थून दुर्ग का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चूड़ामन की उपाधि किस जाट शासक की उपाधि? राव बहादुर खान की थी। चूड़ामन की, राव बहादुर खान की उपाधि चूड़ामन की। और किसके द्वारा दी गई? मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा चूड़ामन को राव बहादुर खान की उपाधि है वो दी जाती है, वो दी जाती है। इसके बाद में
मोस्ट इंपोर्टेंट शासक आते हैं बदन सिंह। बदन सिंह को जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हीं ने भरतपुर रियासत का गठन किया था। तो बदन सिंह को जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बदन सिंह का राज्याभिषेक या राज तिलक जयपुर शासक सवाई जय सिंह ने किया। जयपुर शासक सवाई जय सिंह ने इनका राज तिलक किया और सवाई जय सिंह बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि और डींग की जागीर देते हैं। ब्रजराज की उपाधि और डींग की जागीर बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने दी। बदन सिंह ने डींग के किले व जल महलों का निर्माण करवाया। डींग के किले और जल महलों का निर्माण करवाया। डींग अपने जल महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद में भरतपुर रियासत का गठन किया गया। इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट शासक आते हैं और वो शासक हैं सूरजमल। तो सूरजमल के दो उपनाम हैं। एक तो इनको जाटों का प्लेटो कहते हैं। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था जो कि सुकरात का शिष्य था, ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं बुद्धिमत्ता के कारण। दूसरा जाट जाति का अफलातून, जाट जाति का अफलातून। फिर देखिए सूरजमल के समय में एक बड़ी घटना हुई। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और पानीपत के तृतीय युद्ध में ये पूर्ण रूप से सक्रिय है, वो रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सूरजमल 1734 के अंदर लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं जिसे अजयगढ़ कहा जाता है। इसकी भी अपने बात है, वो करेंगे। तो जाट राजवंश, जटवाड़ा प्रदेश, भरतपुर की स्थापना भरत के नाम पर। गोकुला पहला व्यक्ति जिसने शासन सत्ता स्थापित की। तिलपत इसकी जागीर, औरंगजेब द्वारा इसका दमन और इसकी हत्या। राजा राम अकबर के मकबरे को लूटा। औरंगजेब को बिशन सिंह ने इसका सिर काट के औरंगजेब के पास भेजा। चूड़ामन की उपाधि, राव बहादुर खान की उपाधि। और जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह का राज तिलक जो है वो सवाई जय सिंह ने किया। ब्रिजराज की उपाधि और डींग की जागीर दी। इसके अलावा सूरजमल, तो सूरजमल जाटों का प्लेटो, जाति का अफलातून, या इन्होंने लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद में देखिएगा जाट राजवंश के अंतर्गत और क्या चीजें रहती हैं। तो इसके बाद में यदि मैं जाट राजवंश की बात करूं तो जवाहर सिंह नामक शासक होते हैं। जवाहर सिंह क्या करते हैं, 1765 में दिल्ली को लूटते हैं। दिल्ली को लूटा। दिल्ली को जब ये लूटते हैं तो पहली चीज ये लाल किले से अष्टधातु, 8 धातुओं से बना हुआ अष्टधातु दरवाजा लेकर आते हैं। दरवाजा लेकर आए, अष्टधातु का दरवाजा लेकर आते हैं। और ये जो अष्टधातु का दरवाजा है ना, ये वर्तमान में भरतपुर दुर्ग में लगा है। भरतपुर दुर्ग में लगा, तो दिल्ली के लाल किले से लूट कर लेकर आए और भरतपुर दुर्ग में लगा हुआ है। एक और ये चीज लेकर आए, काले संगमरमर से निर्मित राज सिंहासन लाए। काले संगमरमर से निर्मित राज सिंहासन लेकर आते हैं। और ये जो राज सिंहासन है वर्तमान में
डींग महल में रखा है। वर्तमान में ये कहाँ रखा है? डींग महल में रखा हुआ है। अब देखिए जो ये विजय थी, ये जो इनकी विजय थी, इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह क्या करते हैं? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। और जवाहर बुर्ज इंपॉर्टेंट क्यों है? जवाहर बुर्ज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जाट शासकों का राज तिलक होता है। जाट शासकों का राज तिलक होता है। तो जवाहर सिंह लाल किले से अष्टधातु गेट लेकर आए, काले रंग का संगमरमर का राज सिंहासन लेकर आए और विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। इंपोर्टेंट पर्सन, जाट शासकों का राज तिलक कहाँ होता है? जवाहर बुर्ज के अंतर्गत होता है। जवाहर बुर्ज के अंतर्गत होता है। इसके बाद में देखिए, यदि अपने इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में शासक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह मराठा सरदार यशवंतराव होलकर को शरण देते हैं और इसी शरण के कारण 1803 में लॉर्ड लेक क्या करते हैं? भरतपुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लॉर्ड लेक भरतपुर पर आक्रमण कर देते हैं। भरतपुर पर आक्रमण कर देते हैं। कौन? लॉर्ड लेक। लेकिन लोहगढ़ का जो दुर्ग है वो लॉर्ड लेक जीत नहीं पाते हैं। लॉर्ड लेक जीत नहीं पाते हैं। इसलिए विवश होकर लॉर्ड लेक रणजीत सिंह से क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, जो कि सहायक संधि थी। तो राजस्थान में सहायक संधि जिस रियासत के साथ सबसे पहले हुई वो भरतपुर रियासत थी। और ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत भरतपुर और एकमात्र शासक रणजीत सिंह हैं जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई। इसके बाद में देखिएगा 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1857 की क्रांति में विभिन्न रियासतों में कौन शासक थे, स्वतंत्रता के समय कौन शासक थे, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो 1857 की क्रांति के समय जसवंत सिंह शासक थे। कौन थे? जसवंत सिंह भरतपुर शासक थे। जसवंत सिंह अल्पायु थे, अतः पॉलिटिकल एजेंट पीए जो थे वो मेरीसन थे। मेरीसन यहाँ के पीए थे। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2-3 बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। 1904 के अंदर सहकारिता आंदोलन कह लीजिए आप, या सहकारिता कार्यक्रम कह लीजिए, ठीक है। सहकारिता कार्यक्रम 1904 में सहकारिता कार्यक्रम शुरू करने वाली भरतपुर राजस्थान की प्रथम रियासत थी। सहकारिता कार्यक्रम शुरू करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी और इसकी शुरुआत है वो भरतपुर और डींग के कृषि बैंकों से होती है। भरतपुर और डींग के कृषि बैंकों से होती है। और जिस समय भारत स्वतंत्र होता है
1947 के अंतर्गत, 1947 के अंतर्गत बृजेंद्र सिंह यहाँ के शासक थे। अंतिम शासक यहाँ के बृजेंद्र सिंह। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ वीडियो ऐसे बनाए हैं जिनसे बच्चे दूर हैं, जिनके टच में नहीं हैं, और यदा कदा प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि भरतपुर का जाट राजवंश हो गया, बाटी राजवंश हो गया, या करौली के यदुवंशी हो गए। ये 1 बाय 1 वीडियो आपको सारे मिलते रहेंगे। इसके लिए आप वॉच करें सिद्धि विनायक संग्रिया का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।